12 जनपद जो चिराग पासवान का बंगला है, जहां चिराग पासवान बचपन से अब तक रहते आए हैं, जहां चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर भी है, उस बंगले पर अब बीजेपी की नज़र है। नज़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस बंगले को खाली करने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से हो गया है। हालांकि खबर यह भी आई है कि चिराग पासवान ने उस बंगले को खाली करने के लिए वक्त मांगा है। 3 या 4 महीनों का वक्त चिराग पासवान के लिए मांगा है। हालांकि अभी जो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वो चिराग पासवान को झटका देने वाली खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह बंगला अलॉट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है। रेल मंत्री जो सांसदों के लिए फ्लैट बना होता है दिल्ली में, उसमें रह रहे हैं और अब भारत सरकार के रेल मंत्री हैं, इसलिए उनको मंत्रियों वाला बंगला अलॉट किया जाना है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को वही बंगला अलॉट किया गया है जिसमें चिराग पासवान रह रहे हैं। 12 जनपद का बंगला, और जाहिर है जब अलॉट किया गया है तो देर सवेर चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना पड़ेगा। इस बंगले को लेकर खबर क्या आई थी वो हम आपको बता दें। चूँकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं हैं, उनके केंद्र में मंत्री बनने की अब कोई संभावना नहीं है। जब पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बन गए तो खबर ये आई थी कि चिराग पासवान का बंगला चाचा पशुपति कुमार पारस को दिया जा सकता है, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस ने इस बंगले को लेने से इनकार कर दिया। ये खबर आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। फिर खबर आई कि आरसीपी सिंह जो जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं, उनको ये बंगला अलॉट किया जाएगा, और शायद उन्होंने भी मना कर दिया, तो उनको ये बंगला अलॉट नहीं किया गया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये बंगला अलॉट किया गया है। हालांकि थोड़ी असमंजस की स्थिति इसलिए है कि चिराग पासवान ने इस बंगले को खाली करने के लिए 4 महीनों का वक्त मांगा है, एक्सटेंशन की अपील की है, और उसको खारिज नहीं किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो असमंजस की स्थिति इसलिए है कि चिराग पासवान को 4 महीने बाद ये बंगला खाली करना है, हाल के कुछ दिनों में खाली करना पड़ेगा। यह देखना होगा कि केंद्र सरकार उनकी अपील पर क्या फैसला लेती है, उनके बंगले का एक्सटेंशन उनको मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन देर सवेर चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना पड़ेगा, ये बात साफ हो गई है। केंद्र सरकार के फैसले पर निगाह टिकी हुई है कि चिराग को इस बंगले में और कितने दिन रहने की इजाज़त मिलती है। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब इस बंगले में रहेंगे। उनका नया ठिकाना 12 जनपद होगा, वो 12 जनपद जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब होती है, जिसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब होती है। दिल्ली का 12 जनपद का बंगला बिहार में भी खूब मशहूर है, जहां केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कई दशक से रहते आए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जहां चिराग पासवान का बचपन बीता और बचपन से अब तक की ज़िंदगी बीती चिराग पासवान की। अब वो बंगला चिराग के हाथ में नहीं रहा, उसको चिराग पासवान को खाली करना पड़ेगा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।